बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 2015 में आया हुआ है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन सेज प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इन ब्रैकेट sin ए माइनस cos ए इज इक्वल टू sec क्यूब ए माइनस cosec क्यूब ए अपॉन sec स्क्वायर ए इंटू cosec स्क्वायर ए। जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कॉमन लेना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेकर राइट हैंड साइड का प्रूफ करने वाले। लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है, नहीं लग रही है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सप्रेशन को साइन कॉस में बदल दो तो चीजें इजी हो जाती हैं। तो चलो बदलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 प्लस कॉट ए को मैं बच्चों लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। और tan ए को लिख सकता हूं मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। ये वाली एक्सप्रेशन साइन और कॉस में ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज रहने दो। ये आपने कर दिया। अब बच्चों यहां पे देखो कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है, नहीं लग रही है। तो जैसे एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर देगा। तो इसका मतलब एलसीएम लेंगे, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा। कहां पे? यहां पर, क्योंकि यहां 1 है, 1 से डिवाइड करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप एलसीएम लेके करते हो, साइन से साइन कट गया तो ये कॉस है, ये कॉस है, यानी कॉस स्क्वायर्ड ए हो जाएगा, ठीक। कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर्ड ए हो जाएगा। तो ये आपने इसको कर दिया। अब यहां पे साइन ए माइनस कॉस ए आपने लिख दिया। दोबारा से देखना है क्या कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है। तो देखो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लग रही है, राइट। और देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लग रही है। तो पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको लगानी है ताकि चीजें शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए। तो इसको देखो, ये है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये चीज ये है, ये पूरी चीज ये है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लो। इसको लिखोगे आप साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, राइट। और यहां पे बचा साइन ए कॉस ए। लेकिन हमको तो प्रूफ सेक में करना है। तो सेक किसका उल्टा है बच्चों? सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कुछ ऐसा यहां पर हम करें कि सेक आ जाए। तो क्या करोगे? इस साइन को हटाना होगा, कॉस लाना होगा। तो देखो ऐसे करते हैं, साइन है, क्यूब है, हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा साइन क्यूब से, लेकिन हमको कॉस लाना पड़ेगा ताकि हम उसको सेक में बदल सके। तो कॉस क्यूब से हम इसको डिवाइड कर दें, राइट। अगर हम ऐसा करते हैं तो सब जगह करना पड़ेगा ऐसे ही। तो कर लेते हैं कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब कॉस क्यूब, राइट। ऑब्वियसली यहां पे सब जगह ए तो है ही है बच्चों, ये सब जगह ए है यहां पर, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये हो गया। ये भी अभी बचा है साइन ए कॉस ए, राइट। डिवाइड करना पड़ेगा आपको साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए से। पूरी एक्सप्रेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो यहां साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्यूब आया, 1 अपॉन कॉस
का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये क्यूब में है तो सेक क्यूब हो गया, तो यहाँ पे सेक क्यूब ए, देखो ये वाला पार्ट आ गया, माइनस यहाँ। इसी तरह से कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कैंसिल हो गया, 1 साइन क्यूब का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक क्यूब ए। ध्यान से देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन आ गए, अभी ये वाली बची। तो बच्चों साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 1 साइन स्क्वायर्ड ए, राइट। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 कॉस स्क्वायर्ड ए, राइट। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स बच्चों होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर्ड ए, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर्ड ए, राइट। ये तो ऑलरेडी हम प्रूव कर ही चुके हैं ऊपर वाले पार्ट को, तो सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए। देखो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे, कॉसेक इधर है तो मल्टीप्लाई में तो फर्क नहीं पड़ता, इधर को या उधर करो, ठीक। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपने देखा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पता होना चाहिए, तभी आप प्रूफ वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।